Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and the numerical is I have taken from class 10th chapter 10 light reflection and refraction, and it is based on the formation of convex mirror. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं, इसलिए आज इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्द ही आप तक ये शेयर हो जाएगा, ताकि कैसे इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करना है वो आप इस वीडियो के थ्रू देख पाएँ। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज एन एरो 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature, position and size of the image formed. I am again repeating my statement. An arrow 2.5 centimeter high. This is the object which is 2.5 centimeter high, and it is to be placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature, position and size of the image formed. एक important बात है इसमें, diverging mirror. Now what is diverging mirror? या which object is called diverging mirror? Act as a diverging mirror. तो convex lens का जो काम होता है वो it will act as a diverging mirror. जब भी लाइट कन्वेक्स लेंस के ऊपर गिरेगी तो वो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इट मीन्स यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की, सॉरी नॉट ए लेंस, इट इज अ मिरर, कन्वेक्स मिरर, इसका मतलब यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की बात की जा रही है। सो दिस इज द कन्वेक्स मिरर, नॉट ए लेंस, दिस इज द मिरर, दिस इज द मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। सो दिस इज द कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द पोल। अब वो क्या कह रहा है, एक एरो है 2.5 सेंटीमीटर हाई, सपोज दिस इज द एरो, दिस इज द एरो जिसको मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी हाइट पे है, 2.5 सेंटीमीटर की हाइट पे है। इसका मतलब एच आपको गिवन है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो कन्वेक्स मिरर होते हैं, जो डाइवर्जिंग मिरर होते हैं, उनकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रिंसिपल फोकस इस साइड पे होता है। तो और फोकल लेंथ होती क्या है, P से F तक का डिस्टेंस। तो ये जो फोकल लेंथ है ये आपको कितनी गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब आपको क्या क्या गिवन है, गिवन टर्म्स क्या क्या है, आपको h गिवन है, दैट इज प्लस 2.5 सेंटीमीटर। प्लस क्यों लिया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर आपका ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो हाइट इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव एज पर रूल ऑफ साइन कन्वेंशन। सेकंड, u। अब u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाते हैं, पोल से। मीन्स पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। तो u की वैल्यू आपको गिवन है -25 सेंटीमीटर। कैसे माइनस, क्यों, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है, ऐसे, और जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से मेजर करेंगे, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस आप कैसे चल रहे हैं, ऐसे, तो साइन कन्वेंशन कहते हैं कि माइनस का साइन आएगा, तो u इज -25 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज P से F तक का डिस्टेंस। लाइट कैसे आ रही है, ऐसे, आप कैसे चल रहे हैं, ऐसे, तो इसका मतलब फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होगी इसकी, +20 सेंटीमीटर।
तो याद रखना जो कन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और कनकेव मिरर की नेगेटिव। तो फोकल लेंथ इज +20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, नेचर निकालना है इमेज का, उसकी पोजीशन बतानी है और उसका साइज बताना है। तो चलो क्या क्या बताना है अपने को उसकी पोजीशन बतानी है, इसका मतलब v बताना है हमें। दूसरा साइज बताना है, इमेज हम मान लेते हैं h डैश के आपके पास साइज ऑफ द इमेज। और नेचर बताना है कि नेचर इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर बनेगी इमेज, h डैश निकालना है हाइट क्या होगी उसकी और उसका नेचर कैसा होगा। तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन between the object distance u, image distance v and the focal length f. So what is mirror formula? 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, जिसमें f क्या आपकी फोकल लेंथ, v क्या आपके पास इमेज डिस्टेंस और u क्या आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से निकालेंगे 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. Now what is f? That is +20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर माइनस 1 बाय u कितना है -25 सेंटीमीटर। तो यहां से करेंगे तो 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 25 सेंटीमीटर। एलसीएम लेंगे, 100 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, तो 9 बाय 100 सेंटीमीटर। तो v आ गया आपके पास 100 बाय 9 सेंटीमीटर, इट मीन्स 11.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब v कितना बना 11.1 सेंटीमीटर, किसका आया प्लस का आया। तो जब हमने यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट की, द वैल्यू ऑफ v कम्स आउट टू बी +11.1 सेंटीमीटर। अब यहां पे +11.1 हमें क्या बता रहा है कि इमेज आपकी 11.1 सेंटीमीटर पे बनेगी और प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी। इसका मतलब इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो +11.1 सेंटीमीटर इंडिकेट्स दैट द इमेज is formed at 11.1 centimeter behind the mirror and is virtual and erect. +11.1 सेंटीमीटर आपको क्या बता रहा है कि इमेज आपकी 11.1 सेंटीमीटर पे बनेगी, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि मिरर के बैक साइड पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब इधर बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, तो नेचर भी आपको पता चल गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड इज h डैश। h डैश कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और h डैश को फाइंड आउट करूंगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू -v बाय u। तो m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू -v। v कितना है 11.1 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज u? u दैट इज -25 सेंटीमीटर। तो m हो गया आपके पास h डैश बाय h इज इक्वल टू 11.1 बाय 25। तो h डैश इज h इंटू 11.1 बाय 25। तो h डैश हो गया। नाउ व्हाट इज h? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 इंटू 11.1 बाय 25। तो h डैश हो गया
25/10, पॉइंट को नीचे उतारेंगे 10, 11.1 बाय 25, 25 से 25 कट गया, द आंसर इज 1.11 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपको इमेज है वो छोटी होके मिलेगी। द हाइट ऑफ द इमेज इज 1.11 सेंटीमीटर, क्योंकि 11.1/10 है तो ये बन जाएगा 111/100, तो 1.11 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ द इमेज इज स्मॉलर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 2.5 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट कितनी है 1.11 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज आपको डिमिनिश्ड होके मिली है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, और कैसे सॉर्ट आउट करना है वो आप इस वीडियो में देख चुके हैं। जल्दी ही इसकी वीडियो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my efforts, like my work, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PSC Academy, PEC Academy कुरुक्षेत्र। और अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा वर्क, मेरा चैनल अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।